नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए हैं आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो आज हम लोग सॉल्यूशन पार्ट का पहला नंबर देखेंगे, जिसको कहते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। मतलब दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो बात यह है कि दो आपको अगर लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, लेट अस सपोज 2x + 5y + 6 = 0 और x - y + 1 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है x और y में, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर दो लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल में हो, मतलब ये x y में है, ये भी x y में है, ठीक है। अगर यहाँ u y की टर्म्स में रहता है कुछ 3u + 4v कुछ ऐसा रहता +6 = 0, ठीक है। कुछ ऐसा रहता, मतलब आपको बोला जाता है ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो नहीं हो पाता सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब हम लोग का ये है कि हम लोग को इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। ये इक्वेशन एक्स वाई में, ये इक्वेशन यू वाई में है, ठीक है। इसका अपना सॉल्यूशन होगा, इसका अपना सॉल्यूशन है, और दोनों में कभी कॉमन कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाई है तो कुछ कॉमन हो सकता है। जैसे कि समझिए, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक लाइन रिप्रेजेंट होगा ग्राफ में, उसी तरह इसका भी कुछ एक लाइन रिप्रेजेंट होगा। चलिए ठीक है। देखिए, अभी आपको तो एक सबसे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज होना चाहिए कि अगर मैं इसे यू वी में लिखा हूं तो कैसे ग्राफ में प्लॉट करूंगा। यू वी तो ग्राफ में होता ही नहीं है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं रखते हैं, अभी यहाँ पे इसको पॉज करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसको समझते कि एक्स वाई अगर हो तो क्या क्या केस होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इसका अपना लाइन होगा और इसका अपना लाइन होगा, ठीक है। तो दोनों अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, जो कि उन लोग का सॉल्यूशन होगा। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि अगर इंटरसेक्ट कर सकता है एक पॉइंट पे, पैरेलल हो सकता है, या फिर उसी के ऊपर हो जाए, यही तीन केस हो सकता है ना लाइन का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का आप लोग को एज अ लाइन ट्रीट करना है, क्योंकि वो लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग उसी का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसे अगर नोट करना चाहे तो कर ले, ना तो हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं। तो ये ग्राफ का हमारा पहला क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन जिसे हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में छोड़ के आगे बढ़ा था, जिसे हम कहते हैं कि जब हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन तो वहां हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए ले आए इस क्वेश्चन को। अखिला, वो लड़की जो कि जाती है फेयर में, मेला में, 20 रुपये उसके पास, जो कि वो खर्च करती है 20 रुपये को, ठीक है। एंड वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन जायंट व्हील, मतलब झूला झूलती है बड़ा वाला, और होपला खेलती है, रिंग वाला गेम, जिसमें रिंग फेंकते हैं, जो ऑब्जेक्ट में चला जाता है वो आपको हो जाता है। तो बोल रहे हैं इस चीज को रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली। सबसे पहले मतलब एल्जेब्रा मतलब होता है जहां आप एक्स वाई को यूज कर रहे हैं, एक्स वाई ऐसा, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिख रहे हैं, उसे हम एल्जेब्रिकली कहते हैं, एल्जेब्रा की मदद से। एंड दूसरा पार्ट भी ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ की मदद से दिखाइए, ठीक है। कहीं अगर ज्योमेट्रिकली लिख के छोड़ देगा तो आपको यही समझना ज्योमेट्री मतलब क्या, ज्योमेट्री बोल रहा है, ग्राफिकली बोल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग आगे भी इसमें ऐड किए एंड सॉल्व इट, ठीक है। यहाँ हम लोग सॉल्व करने भी उसको सीखेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज मिस है, याद रखिएगा। क्या बोला है कि ₹3 जो है उसको लगता है राइड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बोला कि उस एक्सट्रैक्ट से हम लोग क्वेश्चन उठा, तो वहाँ एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ था ₹3 राइड के लिए लेता है एंड ₹4 हुपला के लिए लेता है, ठीक है। मतलब जब आप हुपला खेलोगे तो आपको 4 रुपया पे करना पड़ेगा एक बार, और राइड में जाओगे तो एक बार 3 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। क्यों? जब तक आपके पास एक्सप्रेशन नहीं होगा कुछ इस टाइप का x + y या कुछ भी 1, कुछ ऐसा अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो उसको आप ग्राफ में बनाओगे कैसे, है ना। मतलब आपको सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा ना, मतलब एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे? पहले भी किए थे, आज भी करते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या निकालना था, क्वेश्चन में एक्चुअली निकालना था कि कितने बार उसने राइड किया और कितना बार उसने हुपला खेला, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है। अगर पूरा क्वेश्चन देखना है तो पहले के वीडियो में जाके देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो राइड और हुपला खेलना है, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं लेट
नंबर ऑफ राइड्स को x मानते हैं। यहाँ हमने आधा क्वेश्चन लिखा है, अगर आपको इसका पूरा क्वेश्चन देखना है या तो आप एनसीईआरटी को रेफर करें या तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, वहाँ पर पूरा क्वेश्चन दिखा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं हाफ टाइम एक रिलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ राइड इक्वल टू x। ठीक है, जितना बार राइड की उसको x ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए x टाइम राइड की, और नंबर ऑफ टाइम हुपला जो खेली उसको y लेते हैं। x टाइम राइड की, झूला झूली, और y टाइम हुपला खेली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है पहले से। चलिए आपके लिए हम भी मेंशन कर देते हैं कि हुपला जो है, हुपला हाफ नंबर ऑफ टाइम के लिए, हाफ नंबर ऑफ टाइम एज शी राइड, जितना बार राइड की है उसका आधा टाइम हुपला के लिए, भी क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं अगर x टाइम राइड की, x टाइम, तो y टाइम हुपला के लिए, ऐसा हम मान के चले। पहला सपोजिशन, मैथ्स में तो ज़्यादातर हम लोग अलजेब्रा में सपोजिशन मानते हैं। तो इस रिलेशन से क्या मिलेगा, y जो होगा वो x का आधा होगा, क्योंकि क्या बोला, हुपला कितना बार खेल रही है, जितना बार राइड की उसका आधा। हुपला कितना बार खेल रही है, y टाइम्स क्या है वो, x का आधा, मतलब राइड जितना की उसका आधा। ये इसको थोड़ा सा सजाते हैं, ये तो चलिए हमको अलजेब्रिकली मिल गया, ये कंडीशन हम रिप्रेजेंट कर लिया अलजेब्रिकली। ठीक है, तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं। कैसे, एक्स वाई मतलब जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में सारा चीज एक तरफ होता है। चलिए लाते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, 2 इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर रहे हैं तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 2y इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको उधर भेज देते हैं तो ये क्या अप्लाई करेगा, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, उसके पास 20 रुपीज है खर्च करने के लिए। ठीक है, और अगर वो x टाइम राइड में चढ़ी, ठीक है, x टाइम वो राइड में चढ़ी, मान लो तुमको अगर झूला में चढ़ने का यहाँ पे दिया 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, अगर तुम एक बार चढ़ोगे तो कितना पे करोगे, 3 रुपीज़ पे करोगे। अगर 2 टाइम चढ़ोगे तो कितना रुपया पे करोगे, 6 रुपीज़, मतलब 3 इंटू 2। तो तुम x टाइम चढ़ रहे हो तो कितना पे करोगे, 3 इंटू एक्स, मतलब राइड में चढ़ने का तुमको कितना खर्चा आएगा, 3x, इतना रुपया तुमको लगेगा राइड में। और एक बार हुपला खेलोगे तो 4 रुपया खर्चा होगा, 2 बार खेलोगे तो 8 रुपया, 3 बार खेलोगे तो 12, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। तो अगर y टाइम्स खेलोगे तो 4y खर्चा आएगा। ठीक है, इतना राइड में खर्चा की, इतना हुपला में खर्चा की। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि वो 20 ही खर्चा की है, इतना राइड में खर्चा की, इतना हुपला में खर्चा की, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर आना चाहिए। ये है इक्वेशन 2। आपको एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिला, मतलब आपका पहला पार्ट खत्म हो गया कि आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आपको सॉल्व करने अभी नहीं बोला गया, आपको सिर्फ अभी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने दिया। अभी हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, रिप्रेजेंट आपने कर दिया पहला पार्ट को, उसके बाद का क्या बात है कि आपको इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो कैसे इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग को फिर हम लोग पुराने चीज़ों को याद करेंगे। एक लीनियर इक्वेशन, चलिए जनरल फॉर्म का एक लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ में अगर आप प्लॉट करिए तो एक आपको लाइन मिलेगा। हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आपको अब देखिए इस चीज़ से जितना फेमिलियर हो जाएगा उतना आपको मज़ा आने लगेगा लीनियर इक्वेशन। एक ही सिंपल बात है, एक लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है बस। ठीक है, और उसमें जितना पॉइंट होगा वो उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में। ठीक है, तो इसे हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे नोट करें। हाँ, तो चलिए ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करके देखते हैं, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। ठीक है, आपको क्या लेना है, आपको वैल्यूज़ लेना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा आपको x और y का वैल्यू लेना है, उस पॉइंट को यहाँ प्लॉट करना है। ठीक है, 2 पॉइंट लाइन उससे जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, अभी बता रहे हैं क्या क्या डील करेंगे। पहले इसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे।
2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं कि क्या क्या इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ निकालते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ से x/2, ठीक है। मतलब हम x का कुछ भी वैल्यू डालें उसका आधा कर देंगे y हो जाएगा, यही है। देखिए यहाँ से अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहेंगे एक्स वाई रैंडम अगर आप पुट करके निकालेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, एक्स वाई दोनों डालेंगे। तो यहाँ हम एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लिए, y का वैल्यू x/2 होगा। अब हम x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू आराम से मिल जाएगा, समझ रहे हैं। यही तरीका है प्लॉट करने का। तो लीजिए चलिए x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, कुछ भी लीजिए। x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 0, ताकि 0/2 0। एनी नंबर 0 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर को, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 नहीं हो जाएगा। तो 0,0 हो गया पहला पॉइंट, मतलब कि 0,0। नेक्स्ट एक पॉइंट और लीजिए, चलिए ले लेते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया 2,1, ठीक है। इन दोनों को पहले यहाँ पॉइंट को प्लॉट करते हैं और जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे उसको देखिए अभी हम कैसे अभी आपके सामने रखते हैं। 0,0 क्या होगा, मतलब x में 0 चलना है, कहीं नहीं चलना है, यहीं रुक जाना है। हाइट कितना देना है 0 देना है, मतलब यही वो पॉइंट हो गया पहला पॉइंट 0,0, ठीक है। नेक्स्ट है 2,1, x में चलिए 2, ओरिजिन से पहले 2 चलिए, चलिए यहाँ आ गए। y कोऑर्डिनेट मतलब होता है हाइट, 1 हाइट देना है, 2 में 1 हाइट दे दीजिए, इतना ऊपर चले गए, यहाँ आ गए। चलिए तो इन दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ में एक लाइन होता है, मतलब इन दोनों को हमको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना होगा। चलिए तो यहाँ हम क्वेश्चन पहले आपसे एक बात पूछते हैं कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से आप कितना लाइन बना सकते हैं। सोचिए थोड़ा सा पॉज करके कि एक पॉइंट से आप कितना ही लाइन बना सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, एक पॉइंट से आप कितना लाइन बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा ये चला गया, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। समझिए ना, आप कितना लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते इतना लाइन बना सकते हैं, बहुत सारा लाइन बना सकते हैं, ठीक है। बट अब मेरे को बताइए, अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं तो आप कितना लाइन बना सकते हैं, बना के देखिए खुद ट्राई करके। चलिए एक लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा बोर्ड इसलिए टेढ़ा हो जा रहा है, बात ये आप समझ रहे हैं बेहतर। 2 पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाया, ऐसे भी तो बना सकता हूँ, बट जो मैंने वैसा वाला बनाया वो तो लाइन है ही नहीं, वो तो कर्व हो गया, ठीक है। मतलब आपको अगर मैं 2 पॉइंट दे दूँ ना तो आप इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं बना पाओगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, तो 2 पॉइंट पे इस लाइन के अलावा और आप कोई भी लाइन नहीं बना पाओगे। कर्व बना लोगे 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन एक ही लाइन आप बना पाओगे। उसी तरह हमें पहले से पता है लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसे अगर डिटेल में देखना है तो पिछले वाला वीडियो देखिए। एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता है, बट 2 ही पॉइंट क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट से एक यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होता है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। देखिए हमेशा किसी चीज़ को जानने के लिए उसका रीज़न जानिए, बिकॉज मैथ्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रीज़न समझना जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट है हमको मिल गया और हमको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों से पास होता है, एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। चलिए थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ देखो, ठीक है। ये पहला लाइन बन गया, क्या है इसका इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, पहला लाइन बन गया, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ को रब कर देते हैं जो आप पढ़ना है। समझे कैसे 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होता है, क्यों हम लोग 2 ही पॉइंट लेते हैं प्लॉट करने के लिए, ये इसका लॉजिक था, ठीक है। इसको मिटा देंगे, नेक्स्ट देखते हैं 3x प्लस 4y वाला, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है 3y प्लस 4x इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। कैसे इसको प्लॉट करेंगे, फिर एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल को निकालिए, तब आपको निकालने में आसानी होगी। तो आप रैंडमली पुट करेंगे एक्स वाई तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए y के टर्म से निकालते हैं, 4y इक्वल टू 20, और यहाँ पे 3x प्लस में है तो उधर क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो 20 माइनस 3x। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y इधर इंटू में 4 के, y जो है 4 के साथ इंटू में, मतलब 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
20 माइनस 3x/4, ये हो गया y। ठीक है, अब यहाँ पे x का कुछ वैल्यू डालिए। x का वैल्यू क्या डालिएगा, तो x का वैल्यू पुट करते हैं 0। आप अपना कन्वीनियंस से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं x y का। हम ऐसा वैल्यू निकाले ताकि इंटीजर है और हमको प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है, आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हम 0 पुट करें तो आपको भी 0 पुट करना है। ठीक है, अपना कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो क्या होगा, 3 × 0 0, 20 माइनस 0 20 हो गया, 20/4 आ गया 5, मतलब y का वैल्यू हो गया 5। तो एक आपको ऑर्डर पेयर मिला 0,5। ठीक है, और एक डालते हैं, क्या डाल सकते हैं जो आसानी हो, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 डालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 4 डाल के देखिए, आसानी पड़ेगा। x का वैल्यू 4 डालेंगे, 4 3 12, 20 माइनस 12 8, 8/4 2, तो आ गया आपके पास 4 और 2, ये है y का वैल्यू। एक ऑर्डिनेट पेयर आपका और मिल गया 4,2। चलिए इसको अब हम लोग प्लॉट करते हैं। 0,5, 2 पॉइंट हमको मिल गया। 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है एक यूनिक लाइन पास होने के लिए, क्योंकि ये एक ग्राफ लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 0,5 और 4,2, पहले 0,5 प्लॉट करते हैं। 0 x पे कुछ नहीं, 5, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है 4,2, पहले 4 चले x पे, यहाँ आ गए। हाइट कितना देना है, 2 देना है। चलिए हाइट दे दिए हम 2, कहीं यहाँ आ गए। ठीक है, इस लाइन ही पे आएगा। अब ग्राफ में सॉल्व करके देखिएगा, आपको एकदम क्लियर आइडिया मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ टेढ़ा हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करके देखिएगा या पेपर पे भी एक्यूरेसी से सॉल्व करिएगा तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। देखिए, तो ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 का लाइन है और ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का लाइन है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट वाला पार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन में 2 पार्ट था, एक रिप्रेजेंट वाला पार्ट था और हमने खुद से ऐड किया था सॉल्व। ठीक है, जहाँ पे सॉल्व का हमारा ये मतलब, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो हम लोग इसी के लिए अलजेब्रा में आपको एल्जेब्रिकली जब रिप्रेजेंट किया तो हमने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया था। अभी ग्राफिकली में हम लोग सॉल्व भी देखेंगे। रिप्रेजेंट हो गया, अब बताना है आपको, क्या बताना था, नंबर ऑफ राइट्स और नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेज हुपला। ठीक है, ये बताना था। कैसे बताएंगे, ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या बोल रहा है कि जितना नंबर टाइम वो खेली हुपला और जितना नंबर टाइम राइड की उसका आधा है, ये इक्वेशन बता रहा है। और ये रुपीस वाला इक्वेशन है, ये वो दोनों इक्वेशन है। और हमने क्या बात किया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर 2 सेम वेरिएबल में लिखा रहता है तो उसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और आपको x और y का वैल्यू चाहिए था। हमने पहला जो एकदम इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने यहाँ x y का वैल्यू निकालने के लिए बोला था कि इसे हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन लॉजिकली जब हमने सॉल्व किया था तो 4 और 2 आया था, नंबर ऑफ राइट्स आया था 4 और ये आया था हुपला। कैसे लॉजिक डाले थे कि हम कौन सा ऐसा वैल्यू डालें कि आधा हो जाए, तो हम लोग पहले 1 और 2 लिए। 1 और 2 डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, 3 + 8, 8 3 8 + 3 11 रुपीज़ ही खर्च कर पाएगी, जो कि गलत है क्योंकि 20 रुपीज़ उसने खर्च किया। फिर हमने 4 2 का पेयर लिया था क्योंकि आधा वाला है, तो 4 3 12, 4 2 8, 12 + 2 20। ऐसे हमने लॉजिकली सॉल्व किया तो 4 और 2 आया। अब इसे हम देखते हैं यहाँ से आ रहा है कि नहीं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है। ये जो लाइन है, इस लाइन पे हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन है, अपना सोल्यूशन है, और इस एक लाइन पे हर एक पॉइंट अपना सोल्यूशन है। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें क्या था, यहाँ पे एक्स वाई आपको अलग अलग मिलेगा, यहाँ पे एक्स वाई अलग अलग मिलेगा, लेकिन आपको वो एक्स वाई चाहिए था जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कि कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। आपको कॉमन पॉइंट मिला मतलब कि कॉमन सॉल्यूशन मिला, क्योंकि पॉइंट जो होता है लाइन पे लीनियर इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन। आपको एक कॉमन पॉइंट मिला तो यही वो सॉल्यूशन हो जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है क्या आपका, ये पॉइंट कहाँ कट करता है, 4,2 था। ये दूसरा पॉइंट आपने प्लॉट किया था, 0,5 प्लॉट किया था, 4,2 प्लॉट किया था, जो कि इस लाइन पे आ गया था, इस लाइन पे 4,2। आपके हिसाब से 4,2 जो है ग्राफिकल की मदद से सॉल्यूशन है। इसे डाल के हम लोग चेक करके देखते हैं। 4,2, चलिए 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे 4 और 2 पुट करते हैं। x का वैल्यू 4 है, देखिए y मैंने पहले लिखा है बट कोऑर्डिनेट में पहले x फिर y होता है। 4 क्या है, x का वैल्यू, ये x होता है, ये y होता है। x का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, 2 × 2 - 4। ये सब बहुत सिली मिस्टेक्स है जो कि बच्चे करते हैं। 2 × 2 = 4,
-4 इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड है, पहला इक्वेशन चलो सेटिस्फाइड है। दूसरा भी चेक करते हैं, 3x + 4y, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 4 प्लस 4 इंटू 2 12 + 8 इक्वल टू 20। और हमने अभी भी चेक किया था लॉजिकली भी, मैंने आपके लिए सेटिस्फैक्शन के लिए ग्राफिकली और खुद से भी एक बार चेक करके दिखा दिया। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन। आगे हम लोग और देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग चले जाएंगे कंडीशन पे कि कैसे हम लोग एल्जेब्रिकली कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब ये दो जो नए वर्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस किए वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।